शफीला जान जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पीटीआई के हैं बुखारी ने कहीं कहा था कि जंगली हैं, जंगली लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर इनको जंगलियों का इतना ही शौक है तो हम 2-3 जंगली इनके पास ले जाते। इसको कहते हैं रेप थ्रेट। कि वो जो दौर एक छोटा सा चला जिसके अंदर इस तरह की बातें कम होती थी, बहुत रेयरली नजर आती थी या खत्म ही तकरीबन हो गई थी, वो दौर बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमारे लिए ये न्यू नॉर्मल है। यहाँ पे क्लियर मैसेज आना चाहिए था चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तरफ से, और मेरे तो ख्याल से उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। बहुत सी जो है सियासी जमातें एक दूसरे की जो खवातीन है खास तौर पे उनको टारगेट करती हैं एआई वीडियोस बना के। हमारे यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट को कुछ समझा ही नहीं जाता। हमें पता है कि सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज्यादा कॉमन है हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फील्ड के अंदर, और ये पॉलिटिक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा। आपने रिसेंटली देखा होगा कि पलवश शाह खान साहब हैं, सेनेटर पीपल्स पार्टी की, उन्होंने जो है अलीम खान साहब से एक उसके अंदर मीटिंग के अंदर जब सवाल पूछा तो आपने आगे से देखा कि अलीम खान ने किस बदतमीजी और किस लहजे के अंदर उनसे बात की। उन्होंने कोई ये लिहाज नहीं कि वो खातून है, और फिर बल्कि वो जातियात पर उतर आए, और कि इस वाकये को एज सच लोगों ने इतना कोई कंडेम भी नहीं किया। मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर। जब मेरा नंबर आउट कर दिया गया था तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे, और एक मैसेज ने मुझे ना हिला के रख दिया। इट वाज एक आसमा शिराजी साहिबा का एक क्लिप था। मैं ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ एक नून लीग से जुड़े अकाउंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन्हें क्या और प्रमोट करना। उनकी बहुत लगता है क्लोजनेस है नून लीग से, क्योंकि वो अताउल्ला तारड़ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, इवन नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीर हैं। मेरा ख्याल है ट्विटर पे वो सबसे गलीज अकाउंट है इस वक्त। वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था, बट ऑब्वियस बात है कि अब पार्टीज भी नहीं चाहती। फिर बहुत से लोग होते हैं उनको शाबाशी भी देते हैं और कहते हैं वाह क्या बात कर लिया आपने, इसका मुंह बंद कर लिया, इसका ये बंद कर लिया। तो ये सोचना चाहिए। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि हुकूमत जो है वो क्योंकि हमारे खिलाफ केसेस बनाती है खवातीन के, हम उनकी जो खवातीन के बारे में इस तरह की बातें कर सकते नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। हमने पिछले हफ्ते एक एपिसोड रिकॉर्ड की थी जिसके टॉपिक उसका ये था, आप देख सकते हैं, आप जाके हमारे चैनल पे। उसका टॉपिक ये था कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने बातें सुनाई थी, जो हमारे ख्याल में, मैं, बेनज़ीर और रीमा थे उस एपिसोड में, महमल बिजी थी, तो हम तीनों इस पे एग्री करते थे कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने सुहेल अफरीदी और जो केपी के लोग आए हुए थे, पीटीआई के लोग आए हुए थे, उनके साथ जो रवैया था या उनके बारे में जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, वो हमें लग रहा था बहुत गलत है, एंड वी स्टिल एग्री ऑन दैट। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके जवाब में शफीला जान जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पीटीआई के हैं और केपी गवर्नमेंट में काफ़ी वो सीनियर हैं, सुहेल अफरीदी से सुना है कि क्लोज हैं, बहुत उनके क्लोज एड हैं, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने अज़मा बुखारी को एड्रेस किया, और अज़मा बुखारी ने कहीं कहा था कि जंगली हैं, जंगली लोग आए हुए हैं। तो इस तरह की कोई बात की थी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर इनको जंगलियों का इतना ही शौक है तो हम 2-3 जंगली इनके पास ले जाते। अच्छा, इसको कहते हैं, किसी भी जबान में या किसी भी इंटरप्रिटेशन से देखा जाए, इसको कहते हैं रेप थ्रेट। यानी कि हम आपको लिए जंगली ले आते हैं जो आपको रेप कर लें। तो ये हमें बड़ा खुल के कहना चाहिए, ठीक है, कि ये था क्या। तो इस तरह के जो रिमार्क्स हैं ये अब इतने कॉमन हो चुके हुए हैं कि मुझे लगता है कि वो जो दौर एक छोटा सा चला था, जो 2008 से 2015-16 तक का था शायद, जिसके अंदर इस तरह की बातें कम होती थी, बहुत रेयरली नजर आती थी या खत्म ही तकरीबन हो गई थी, वो दौर बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमारे लिए ये न्यू नॉर्मल है कि आप जिस खातून पॉलिटिशियन से एग्री नहीं करते, आप उसकी जातियात पे, या आप उसको सेक्सुअल थ्रेट दो, या आप उसको इस तरह की थ्रेट दो, ज्यादती की थ्रेट दो, उनके साथ इस तरह की बातें करना बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और जायज समझा जाता है। और बहुत से फॉलोअर्स दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज के ऐसे, तीनों बड़ी पार्टीज के ऐसे, बल्कि सारी पार्टीज के ऐसे, जो कि बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके अंदर वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। तो इस पे हम आज बात करना चाह रहे थे कि ये कहने की क्या जरूरत थी, जबकि अजमा साहिबा के जो कमेंट्स थे या पंजाब गवर्नमेंट का ओवरऑल जो रवैया था, उसको जनरली कहीं से भी कोई खास वो नहीं मिला था, उसको कोई प्रेज नहीं मिली थी। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कह दिया। तो वो आपने मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखी, लेकिन आपने कोर्ट वो देखा है बेनजीर? नताशा, इस किस्म के जो बयानात हैं हमने पहले भी सुने हैं। एक किस्म की, आपको याद है इमरान खान साहब भी जो वज़ीर आज़म थे, उनके रेप के बारे में जिस किस्म के वो बयानात देते थे। फिर सोशल मीडिया में, हम सब सोशल मीडिया पे हैं, जिस किस्म के अब्यूज़ और उस पर भी थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स मिलते थे ख़वातीन सहाफ़ियों को, कमेंटेटर्स को, जो भी जिनको पीटीआई पसंद नहीं था।
मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत क्लियरली, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक किस्म की धमकी है और रेप थ्रेट है। और यहाँ पे क्लियर मैसेज आना चाहिए था चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तरफ से। और मेरे तो ख्याल से उनसे इस्तीफ़ा मांगना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की, इस पोजीशन में आप इस किस्म की बात एक खातून के बारे में, और वो भी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के बारे में इस तरह की बात करना, उसके बाद मेरे ख्याल से एक बहुत सख्त रिएक्शन आना चाहिए था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है अभी तक कुछ ऐसा हुआ है। अब मैं ये ज़रूर कहूँगी नताशा के, इस तरह के मिसोजिनिस्टिक सेक्सिस्ट कमेंट्स हम अक्सर सियासत में सुनते रहते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइंस। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अभी तक कोई एक सियासी जमात नहीं है जिनका कोई भी इंटरनल मैकेनिज्म हो जो उन्होंने बनाया हो, जहाँ पे आप कंप्लेंट्स लेके जा सकें ख़वातीन, जहाँ पे जाके वो बात कर सकें कि उनको। और आपको तो पता है, हम सब बहुत सी ख़वातीन सियासतदानों को जानते हैं, आप उनके साथ बैठें तो वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी ऐसी स्टोरीज बताती हैं जो उनके साथ अपनी पार्टी में होता है, जो उनके अपने जो सियासतदान हैं, मर्द सियासतदान हैं उनकी पार्टी में, जो इतना अनकंफर्टेबल कभी कभी उनके लिए एनवायरनमेंट होता है। लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई कंप्लेंट सिस्टम नहीं है कि आप कहाँ पे ये मामलात लेके जाएं। एक और चीज़ जो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है और जो हम आजकल सियासत में ख़ास तौर में देख रहे हैं, वो है एआई का इस्तेमाल। बहुत सी जो है सियासी जमातें एक दूसरे की जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे उनको टारगेट करती हैं एआई वीडियोस बना के। एक तरफ से मरियम नवाज साहिबा की, अज़मा बुखारी साहिबा की बड़ी घटिया गंदी वीडियोस बनती हैं, दूसरी तरफ से बुशरा बीबी की, और जो पीटीआई की जो बहुत सी ख़वातीन हैं उनकी हम वीडियोस देखते हैं। तो ये भी एक नया ट्रेंड है। इसमें फ़र्क मैं ज़रूर कहूँगी कि इतना है कि क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, तो वो पीका के केसेस करते हैं, फिर वो डेफेमेशन के तहत भी केसेस कर लेते हैं। उनके पास ये जो है वो ऑप्शंस मौजूद है, पीटीआई के पास ये ऑप्शंस नहीं है। लेकिन ये भी एक नया ट्रेंड है जो हम देखते आ रहे हैं, एआई का जो इस्तेमाल है ख़ास तौर पे, जिसकी वजह से ज़्यादा मिसोजिनी और सेक्सिज्म जो है वो एम्पलीफाई हो रही है। तो मैं बेनजीर, जब भी आप बात कर रही थी ना कि जिस तरह प्राइवेटली इनकी एमएनएज एमपीएस से अगर आप बात करें पार्टी के लोगों से, तो ये बात दुरुस्त है। मतलब मैं आपको एटलीस्ट जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, नून लीग और पीटीआई की खवातीन से बहुत से प्राइवेटली बात हुई, और वो यही बताती थी कि, और खासतौर पे ये जो रिजर्व सीट्स वाली होती हैं, लेकिन इवन वो जो इलेक्शन भी जीत के आई हुई हैं उनके साथ भी, कि ओवरऑल रवैया इतना सेक्सिस्ट था और इस तरह था कि जैसे वो उनको एक इंफीरियर समझते हैं कि ये पता नहीं क्यों आ गई हैं असेंबली के अंदर, या ये क्यों इस तरह से जो है ये को बात कर रही हैं। और जैसे ये बात है दुरुस्त के, वाकई वो उनको इतना अनकंफर्टेबल करते थे, बिकॉज हमारे यहाँ सेक्सुअल हरासमेंट को कुछ समझा ही नहीं जाता। हमें पता है कि सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज्यादा कॉमन है हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फील्ड के अंदर, और ये पॉलिटिक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा। और खासतौर पे अगर आपकी अपनी पार्टी के अंदर हो, जहां आपने उन लोगों के साथ उठना बैठना है, आप लोगों ने इकट्ठे लेजिस्लेशन करनी है, बाकी आपने मीटिंग्स करनी है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा होता था। और अभी देखिए, ये एक और चीज, ये जो मिसोजिनी की एग्जांपल दूं, कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पलवश शाह खान साहब हैं, सेनेटर पीपल्स पार्टी की, उन्होंने जो है अलीम खान साहब से एक उसके अंदर मीटिंग के अंदर जब सवाल पूछा उनकी हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड, तो आपने आगे से देखा कि अलीम खान ने किस बदतमीजी और किस लहजे के अंदर उनसे बात की। उन्होंने कोई ये लिहाज नहीं कि वो खातून है, और फिर बल्कि वो जातियात पर उतर आए, और ये जो शाउटिंग उन्होंने करनी शुरू कर दी, और जिस किस्म के उन्होंने बदतमीजी करके जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। बात यह है कि वो ये एक शो करता है माइंड सेट कि आगे, क्योंकि उन्हें लगा है कि एक औरत है और वो आगे से शायद कुछ कह नहीं सकती। पलवशा ने उनको जवाब दिया, और पलवशा ने उनको ये भी कहा कि मैं आपसे ज्यादा आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगी, मैंने आपसे एक सवाल किया उसका जवाब दें, आप स्टिक टू यू नो जो एजेंडा है उस पर बात करें। लेकिन ये एक मिसोजिनी है, वो समझते हैं कि अगर आगे औरत बैठी होगी तो हम उस पर चीखेंगे, हम उसे कहेंगे यू शट अप, और ये इस तरह की बात करेंगे तो वो आगे से डर जाएगी या वो आगे से कोई बात नहीं कर सकेगी। ये सियासतदानों में भी बहुत है, और ये हमने देखा है कि ये वैसे भी ओवरऑल भी, अगर आप हमारी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी जिस तरह की है, यहां पर भी ये वो समझते हैं कि अगर हम धौंस डालेंगे औरत हमें आगे से क्या कह सकती है, एक जो मेल प्रिविलेज भी है। तो खैर, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, और कि इस वाक्य को एज सच लोगों ने इतना कोई कंडेम भी नहीं किया। मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर। बिल्कुल इसके ऊपर तो अलीम खान साहब के ऊपर सारे क्रॉस पार्टी लाइन सारे पॉलिटिशियंस को इसको कंडेम करना चाहिए था कि हाउ डेयर यू स्पीक टू अ वुमन लाइक दैट। आप जवाब दें, आप प्रोफेशनल बात करें, आपसे उन्होंने कोई ऐसी बात तो की नहीं। तो ये ओवरऑल एक माहौल है, मतलब ये सेक्सुअलाइज्ड अब्यूज की जो आप बात करिए, जिस तरह इन्होंने शफी जान ने जो अज़मा के बारे में इतनी जो बात इतनी खौफनाक किस्म की है। देखिए, रेप थ्रेट्स
पता नहीं इन लोगों को समझ नहीं आती शायद कि औरत के लिए एक रेप थ्रेट बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको बताऊं कि जब मेरा नंबर आउट कर दिया गया था तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे, और एक मैसेज ने मुझे ना हिला के रख दिया। इट वाज अ वेरी डिस्गस्टिंग ग्राफिक रेप थ्रेट, और मैं वो पढ़ के ना मैं असल में हिल गई थी। ये जो इन लोगों को ये समझ नहीं आती है, जो ऑनलाइन अब्यूज होती है, ये एक औरत के लिए इस तरह की जो अब्यूज है, यानी रेप थ्रेट हो या डेथ थ्रेट हो या इस तरह की जो चीजें होती है, इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। तो ये और हमारे लिए वैसे भी खवातीन के लिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, किस तरह से आपने काम करना है, एनवायरनमेंट क्या है, क्या चीजें हैं। तो उस सब के बाद जो है, और फिर आप इस तरह की भी बातें आपको साथ एडेड वो मिले, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आपको उससे मैनूवर कैसे करना है। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई की जो ये लीडरशिप है, इनको लगता ही नहीं है कि ये दूसरों की औरतों के बारे में इस तरह की कोई बात करेंगे तो और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं होंगे। इनको लगता है इट्स फाइन, हम कह सकते हैं, वी कैन गेट अवे विद इट। रीमा, आपको लगता है कि वी कैन गो बैक टू नीरज, हम वापस जा सकते हैं उस दौर में जिसमें ये गंद इतना नहीं होता था? क्योंकि मुझे जेन्युइनली अब लगता है ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता इन द नियर फ्यूचर तो हम नहीं जा सकते। आई आई थिंक महमल जो कह रही थी कि क्या इन्हें मालूम नहीं है कि इम्पैक्ट कैसा होता है, आई थिंक उन्हें मालूम है। एंड इसका पर्पस ही ये है कि आप जो हैं जहां पे आपको लगता है आप ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा इम्पैक्ट होगा, आप वहीं दैट्स वेयर यू स्ट्राइक। कुछ दिन पहले एक आसमा शिराजी साहिबा का एक क्लिप था जो मैंने उनके बारे में कोई बात की, उन्होंने मुझे टैग किया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने देखा कि आसमा शिराजी साहिबा, क्योंकि वो उन्हें कमेंट उनके बारे में कर रहे थे लेकिन मैं भी उसमें टैग हो रही थी, मैं ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड। और मुझे नहीं लगता था कि पॉसिबल भी है, क्योंकि वी ऑल बिन थ्रू सो मच, हमने देखा भी है, खुद भी एक्सपीरियंस किया है। बट वो जो लेवल था, जिस तरह की इमेजेस आसमा शिराजी साहिबा की, मोस्टली इस थ्रेड में पीटीआई सपोर्टर्स थे, जिस तरह के उनके बारे में बातें, एंड मैं इतनी टेकन अबैक थी। मैं सोचती थी वो किस तरह हर रोज काम करती हैं, अपना शो रिकॉर्ड करती हैं, क्योंकि वो कोई बहुत ही मेरे लिए, मतलब आप लोग भी देख सकते हैं जाके, वो मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ एक नून लीग से जुड़े अकाउंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन्हें क्या और प्रमोट करना। उनकी बहुत लगता है क्लोजनेस है नून लीग से, क्योंकि वो अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, इवन नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीर हैं, और जो उनका सोशल मीडिया है वो एक दूसरे को बहुत प्रमोट करते हैं। उनका अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें, हमने भी रेप थ्रेट्स की बात की, वो तो जिस तरह की गलाजत, मतलब वो हर एक के बारे में जो भी डिसेंटर है, चाहे वो बलोच खवातीन है, मारंग बलोच हैं, पीटीआई के सियासतदान हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो भी मेरे लिए एक और नया, मेरा ख्याल है ट्विटर पे वो सबसे गलीज अकाउंट है इस वक्त। और नून लीग को अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था, बट ऑब्वियस बात है कि अब पार्टीज भी नहीं चाहती, वो समझती हैं कि उनके सपोर्टर्स के लिए ये एक होता है ना, एक उनका एड्रेनलिन रश होता है कि देखो हमने इस खातून के बारे में कितनी गंदी बात की। फिर बहुत से लोग होते हैं उनको शाबाशी भी देते हैं और कहते हैं वाह क्या बात कर लिया आपने, इसका मुंह बंद कर लिया, इसका ये बंद कर लिया। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इतनी हमारी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उसमें इस तरह की बातें जो हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने जो आपका ओपोनेंट है उनको हरासा करने के लिए, उनको खामोश करने के लिए, या वैसे अपने सपोर्टर्स को देने के लिए कि देखो हमने क्या एक अचीवमेंट है हमारी, इस्तेमाल होती है। इसके पीछे एक बड़ा सोचा समझा ऑब्जेक्टिव है, और हमारी ओवरऑल सोसाइटी जैसी है, लोगों को बहुत मजा भी आता है इस तरह की बातें करने का। कुछ मैंने देखा है वैसे, कुछ अकाउंट्स हैं अभी भी जो थोड़ी सी उम्मीद देते हैं, जो कहते हैं नहीं इस लेवल पे ना गिरे। मैं पढ़ रही होती हूँ ये थ्रेड्स, तो वो पीटीआई की तरफ से भी अब है, जो कहते हैं आप ना हमें नहीं स्टूप करना चाहिए इस लेवल पे। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की पीटीआई वाली अबाउट अज़मा बुखारी, उसके नीचे भी मैं देख रही थी बहुत से लोग कह रहे थे हमें इस लेवल पे नहीं गिरना चाहिए। तो अपनी पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग हैं जो सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उससे कुछ फर्क पड़ता है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, वो ये कि ये कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पीटीआई की तरफ से, कि आप हमारे बुशरा बीबी जेल में हैं, हमारी सियासतदान जेल में हैं, आप हम पे इतना ऑपरेशन करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जबान जो है वो शाइस्ता इस्तेमाल करें आपके लिए। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगी इन दोनों चीजों को। जो ये इंडिविजुअल केसेस है ऑफ परसिक्यूशन, उसमें जेंडर भी जरूर एक कंपोनेंट होगा, उनकी एक अलग इम्पैक्ट होता है, वो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनसे ज्यादा जुड़े हैं। जब आप जेंडर अटैक्स करते हैं जनरली,
फॉर एग्जाम्पल आप एक सियासतदान को अटैक करने के लिए ये कहेंगे कि 4 महीने में जो है वो बच्चा कैसे होता है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन तक नहीं रहता, ये ओवरऑल मुआशरे में जो खवातीन हैं, जो पब्लिक स्पेस में किसी भी तरह या वर्क प्लेस में हैं, उन पे इम्पैक्ट करता है। इसका एक जेंडर्ड इम्पैक्ट है जो एक इंडिविजुअल केस से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपका किसी खवातीन के कॉज से कमिटमेंट है, अगर आप अपने आप को फेमिनिस्ट समझते हैं या ओवरऑल समझते हैं कि खवातीन का एक स्पेस होना चाहिए माशरे में, इस तरह की जबान इस्तेमाल करके, इस तरह की धमकियां देके खवातीन की प्राइवेट जिंदगियां जो है उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके आप उन सबको इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली। तो ये सोचना चाहिए। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि हुकूमत जो है वो क्योंकि हमारे खिलाफ केसेस बनाती है खवातीन के, हम उनकी जो खवातीन के बारे में इस तरह की बातें कर सकते नहीं। आप उन तक नहीं रह रहे, आप दिखा रहे हैं कि आप कमिटेड ही नहीं हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता कि खवातीन एज ए होल हमारे मुआशरे में किस तरह अफेक्ट होती हैं उन बातों से। और एक और चीज ये भी है कि बहुत लोग एक्सपोज होते हैं, क्योंकि एक तरफ आपके लिए आप कंडेम कर रहे होते हैं कि देखें किस तरह का जेंडर सेक्सिस्ट सेक्सुअलाइज्ड अटैक हुआ, दूसरी तरफ आप भी उसी तरह का अटैक कर रहे होते हैं। तो दिखाता है कि जब आप आवाज उठाते हैं ना, आपका आउटरीच जो होता है जब किसी खातून के बारे में इस तरह की बात होती है, वो बहुत एक पार्टिजान होता है। अगर आप उस साइड पे हैं जिन खवातीन पे अटैक हो रहा है तो आपको वो बुरा लगता है, लेकिन आप देखें 2-3 ट्वीट्स बाद आप भी वो अटैक करेंगे अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ, या उसको अप्रिशिएट करेंगे या उसको जस्टिफाई करेंगे। तो ये भी बहुत मुझे अनफॉर्चुनेट चीज लगती है कि कम ही लोग शायद रह गए हैं सियासत में जिनको जेन्युइनली फर्क पड़ता है कि हमने जो है एक चाहे वो रेस हो, चाहे वो एथनिसिटी हो, चाहे वो जेंडर हो, हम अपनी पॉलिटिकल जो भी हमारी लड़ाई चल रही है उसमें इनको बीच में नहीं लाएंगे। सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। पार्टिजान लगता है, लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं और वो जोड़ रहे हैं ऑपरेशन को एक ऐसी चीज से जो जनरली इतना उसका जनरल इम्पैक्ट होता है कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हुकूमत क्योंकि ऑपरेशन कर रही है इसलिए हम ऐसी बातें करें तो वो जायज है। इसमें रीमा मैं आपको बताऊं कि जो मैं ये बता रही थी कि जो मुझे व्हाट्सएप मैसेज जो रेप थ्रेट थी जो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग वाली थी, तो उसका मुझे मैं किसी ग्रुप में हम दोस्तों के तो शेयर की, तो एक दोस्त ने फिर उसका पता कराया और उसने मुझे पुलिस से कहा कि इसको नंबर जो ट्रेस जब हुआ तो पता चला कि वो लड़का काम करता है किसी ढाबे में, यानी रोड साइड जो छोटा सा रेस्टोरेंट है पिंडी वाली साइड पे। तो उसने कहा कि वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या करना है। मैंने कहा यार वो गरीब लड़का है, पता नहीं मतलब असल मसला ये होता है कि जब वो लीडर्स को इस तरह की बात करते देखते हैं, वो इस तरह लोगों को अटैक करते देखते हैं, तो उनको लगता है वो भी ये चीज कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने वो कॉन्सिक्वेंसेज या उस चीज का वो नहीं सोचते। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं करना, छोड़ो, अब हम क्या कर सकते हैं। मतलब टॉप लीडरशिप इस तरह की चीजें करती है, बातें करती है, तो हमने उस बेचारे को पकड़वा कर या मैं उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करूँ, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो आप कह रही ना ओवरऑल मुआशरे पे एक्चुअली होता है, यानी कि वो अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट कोई भी देगा, ये जो उन्होंने कहा 3-4 जंगली ले आए या इस तरह की चीज, ये आम बंदे पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। वो भी समझेंगे कि हम औरतों को इस तरह की थ्रेट से इस तरह की बात जो है हम कर सकते हैं, दिस इज फाइन। ये मसला है असल में मिसोजिनी का। ये भी एंड आल्सो द सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट इट हैज ओवरऑल ऑन वुमेन, राइट? कोई भी अगर आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं मॉरल पुलिसिंग या कैरेक्टर असैसिनेशन, ये तो पूरी खवातीन पे फिर अप्लाई होती है ना, कि आपने अगर ले आए कि बच्चा 4 महीने में कैसे पैदा हुआ, क्या हम जंगली ले आएंगे, या और भी इस तरह की बहुत सी मिसालें। अब हम किस किस की बात करें तो ओवरऑल मुआशरे में जो खवातीन हैं उनको दिखाया जाता है कि आपकी ये जगह है, आपको कुछ भी आप करेंगे, बिल्कुल आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस किस्म के अल्फाज, आप इस तरह के अल्फाज और इस तरह की सोच के खातून जो है वो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो और पोजीशंस ऑफ पावर में हो, जो नहीं है उनकी अब क्या बात करें, उनको अटैक करने के लिए ये सब बातें, ये सब इल्जाम लगाना कितना आसान है। और फिर आप देखते हैं किस तरह ट्रोल ब्रिगेड जो है वो शुरू हो जाती हैं और वो खातून अपने दिफा में कुछ नहीं कह सकती। हमने पहले भी ये बात की थी नूर मुकद्दम के केस में, शी इज
passed away, she was brutally killed, लेकिन उसके बाद भी उनके बारे में जो बात हो रही है मुआशरे में, ये ओवरऑल एक खवातीन के लिए बहुत बहुत नेगेटिव इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आप सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टिजान लाइन से अगर हटके देखें, आई थिंक यू विल रियलाइज कि आप अपने लिए एक्सक्यूजेस बना रहे हैं ये कह के कि देखें हमारी खवातीन को आप ऑप्रेस कर रहे हैं तो हम ये बात करते हैं, बट असल में आप खवातीन के कॉजेस के साथ कमिटेड नहीं है। ये यही बात दिखाती है, एंड इट डजंट मैटर टू यू, इट डजंट मैटर टू यू। पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप देखें तो ये बहुत नॉर्मलाइज आजकल हो गया है, क्योंकि अमेरिका के सदर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो एक वेल नोन सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट हैं, जो आजकल रिपोर्टर से जब बात करते हैं तो उनसे कहते हैं यूर अगली, या यू लुक लाइक अ पिग, या तुम बहुत स्टूपिड हो। तो ये जो, जैसे भी नताशा पूछ रही थी कि चीजें बदलेंगी, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत सी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इस किस्म के स्ट्रॉन्ग मैन आ गए हैं जिनको लगता है कि इस किस्म की खवातीन के बारे में बात करने से उनकी मकबूलियत बढ़ेगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। एक छोटी सी मैं बस चीज कहना चाहूंगी नताशा, कि मेरे लिए एटलीस्ट सोशल मीडिया खवातीन के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो अब खवातीन जो है सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकती हैं, जो जहाँ पे जो बैकलैश है हम ज्यादातर देखते हैं वो आता ही सोशल मीडिया पे। जैसे अभी मिसाल के तौर पे अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की थी पार्लियामान में खड़े होकर पीटीआई की खवातीन के हवाले से, या आजमा बुखारी साहिबा ने जो पीटीआई की खवातीन के हवाले से बात की थी, सोशल मीडिया पे जब बैकलैश आया तो फिर इनको बैक ट्रैक इन्होंने किया और उन्होंने फिर कुछ इफ्स एंड बट्स के साथ माफी मांग ली। तो मेरे ख्याल से खवातीन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आजकल। अच्छा, कैन आई ऑल्सो ऐड वन थिंग? मैं अपने, आई डोंट नो इफ यू फील दिस वे, 3-4 साल पहले तक ना मैं बहुत जज्बाती हो जाती थी ऐसी कोई बात सुन के, पता नहीं, इट रियली डिड। मतलब टीवी पे भी कोई ऐसी बात करे कि औरतों की तरह चूड़ियां तो नहीं पहनी, ये तो नहीं, मर्द बनो, तो मैं फौरन पॉइंट आउट करती थी कि ये आप किस तरह का पैगाम दे रहे हो, जेंडर पैगाम दे रहे हो, खवातीन को वीक। अब ऐसा लगता है क्योंकि इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि अब मुझे भी लगता है कि क्या फायदा कोई बात करने का। तो मैं, दिस इज समथिंग, शायद आप लोग आई डोंट नो इसको कैसे फील करते हैं, बट आई फील इवन दो होप नहीं है कि जल्दी कुछ बदलेगा, लेकिन जैसा बेनजीर कह रही थी, इसके बारे में बात करते रहना चाहिए। वी शुड नॉट लेट इट बिकम सो नॉर्मलाइज कि उसके बारे में अब बात भी नहीं होती, बट बिकॉज आई डू फील कि ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हमने उस तरह से बात करना भी शायद छोड़ दी है, या हम आपस में करते हैं, हमें लगता है किसी अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म में बात करने का क्या फायदा। बट मे बी दैट्स समथिंग मैं अपने बारे में कहती हूँ, आई शुड चेंज, क्योंकि इसको नहीं नॉर्मलाइज होने देना चाहिए और हमेशा इसके खिलाफ उसी तरह पैशन, जज्बे के साथ बात करते रहना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ थोड़ी सी एक चीज ऐड चाहूंगी और यहाँ पे एंड कर दूंगी वीडियो को। वो ये है कि एक जमाना था और अभी तक भी मेरा ख्याल है, आप लोग शायद एग्री करें, कि पीपल्स पार्टी सबसे कम ख्वातीन पे अटैक एज लीडर्स जो हैं वो करते हैं। वो उसकी रीजन बिल्कुल साफ है, कोई ऑब्वियस ही है कि उसकी रीजन ये है कि वो पार्टी काफी लंबे अरसे एक औरत ने लीड की थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लीड की थी। उसकी वजह से एक पार्टी में कल्चर बन गया जो अभी तक उनकी पार्टी की तकरीबन सारी ख्वातीन कहती हैं कि वहां पे अगर आपको कोई इस तरह की बात कहे तो ये एक बड़ा इशू बन सकता है। और मैं जानती भी हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि जिन्होंने जाके सीधा आसिफ अली जरदारी साहब को कंप्लेन की कि ये क्या है। और अब तो ऐसे किस्से बहुत कम होते हैं विद इन इंट्रा पार्टी, लेकिन उनके लीडर्स ने भी कभी कभार 2-3 हमने देखा पिछले कुछ सालों में वो भी बोले हैं और गलत बोले हैं, बट कम आते हैं। कम है, बिल्कुल, आई एग्री। तो उसमें अब एक चीज जो है वो ये है कि क्योंकि उनकी पार्टी को खातून ने लीड किया था, तो उन्होंने, बेनजीर भुट्टो ने डिसाइड किया कि ये अटैक नहीं चलेंगे, ये ख्वातीन पे अटैक नहीं चलेंगे। और पार्टी ने खुद भी सोचा कि हम कैसे लोगों की ख्वातीन को अटैक कर सकते हैं, हमारी अपनी लीडर एक औरत है। अब इस वक्त फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पीटीआई की अच्छा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना काटूंगी, उनकी पार्टी से मुसलसल एक मैसेज भी जाता है कि हम इस तरह की बयानात नहीं देंगे, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे जो उनकी जो यंग लीडरशिप भी है, आसिफा भुट्टो हो, ये ट्विटर पे भी उनकी तरफ से कांस्टेंट मैसेज आता है। उनके सोशल मीडिया अटैक्स नहीं करते ना, वो इद्दत का केस हो, खवातीन, दूसरी पार्टी की खवातीन हो, ये बहुत जरूरी है बार बार रीइंफोर्स करना। अच्छा, इसमें जो है ना चीज वो ये है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, अगर उधर बेनजीर की वजह से, बेनजीर भुट्टो साहिबा की वजह से ये सारा कुछ था, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज इस वक्त पीटीआई को उनकी लीड जो कर रही हैं वो लीमा खान कर रही हैं, शी इज अ वुमन, और इधर नून लीग में मरियम नवाज शरीफ है, ठीक है। तो जब आपकी दो इतनी प्रोमिनेंट औरतें जो हैं वो आपकी पार्टी को लीड कर रही हैं या एडमिनिस्ट्रेशन चला रही हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, वो उधर से एहतजाज चला रही हैं, तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने ये नहीं करना, कि आपकी ये चीज जो कि पीपल्स पार्टी ने इतने साल पहले कर ली थी,
कि हमने ख्वातीन की तरफ नहीं अटैक करना, वो आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मुझे Natasha, genuinely can I लगी just जो- say something? I don't think इतना clear cut connection है. Benazir was a specific kind of politician. She was progressive about these issues. I don't think खवातीन होना, सब खवातीन ऐसा सोचती हैं. Some women are also have very patriarchal mentality होती है, और पार्टी वो वाले तो एतराज नहीं कर सकते ना कि हमारी औरतों पे क्यों हो रहा है। हाँ भाई अगर आपको नहीं आ रही, आपकी तरफ से चीज नहीं आ रही, तो आप उसको किल नहीं कर रहे, तो फिर किसी भी पार्टी के लोग इस पे नहीं बात कर सकते मेरी नजर में। टू हैव दैट कल्चर, आपको देखना पड़ेगा कि अब दोनों ये जो पार्टीज हैं इनकी हेड्स जो हैं वो खौतीन है। पीपल्स पार्टी में भी बेनजीर तो थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा, लेकिन आसफा भी हैं। तो अब ये तीनों पार्टीज को मिलकर पीपल्स पार्टी बड़ी हद तक ये करती है, लेकिन बाकी दोनों पार्टीज को खुद देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों की खौतीन पे अटैक करते जाओगे तो आपकी अपनी जो लीडर्स हैं दोनों फीमेल्स, उनके ऊपर अटैक आते जाएंगे। यू हैव टू किल दिस कल्चर योरसेल्फ, आपको खुद इसको खत्म करना पड़ेगा। आप कुछ कहने लगे हैं रीमा? यहाँ मैं कहने लगी, but it's not just about politics, you see. आपस में आप करते रहे. What about women at large in Pakistan? वो जो हैं उन पे इसका इफेक्ट जो है वो आएगा, और वो हम देखते हैं आए दिन के खवातीन जो हैं उन ये सब इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ पर्सनलाइज नहीं होते, वो पूरी मुआशरे पे आते हैं। तो सियासी जमातें नहीं सीखेंगी, उनको शायद पॉलिटिकल उनके लिए एक कैपिटल भी है कि हमने किस तरह अटैक किया मे बी, बट मुआशरे के लिए इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। खवातीन के लिए सोसाइटी से बॉटम तक आती है चीज, तो फिर आप टॉप से शुरू कर दें। आप दोनों पार्टीज के ऊपर ज्यादा बोझ बनता है। बट एनीवेज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या पोजीशन है इस पे, ये क्यों हो रहा है? हाँ, कोई उम्मीद की किरण है कि नहीं है? बहरहाल अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन हिट कर दें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।